एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि किस तरीके से जो सीड्स होती हैं उनको आपको लिस्ट करना था, लिस्ट बनानी थी सीड्स की कि वेजिटेबल्स की सीड कैसे होती हैं, फ्रूट्स की सीड्स कैसे होती हैं और ये सारी चीज़ें की बात हमने प्रीवियस क्लासेस में की थी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे का। सो ये जो चैप्टर चल रहा है या जो भी हमारा पीडीएफ चल रहा है, ये है क्लास 5th का चैप्टर 5 का पार्ट 3, सीड्स एंड सीड्स। सो वॉन्डरिंग सीड्स, अब हम बात करेंगे वॉन्डरिंग सीड्स हमारी क्या होती हैं। ठीक, प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक तो भाई नहीं जा सकते। एंड वंस दे ग्रो, जब एक बार वो बड़े हो जाते हैं, दे रिमेन इन अ सेम प्लेस, और वो एक ही प्लेस पे रहते हैं क्योंकि भाई वो इतने बड़े हो जाते हैं क्योंकि हम उनको दूसरी जगह पे ले भी नहीं जा सकते। बट देयर सीड आर अ ग्रेट ट्रेवलर, लेकिन जो उनकी सीड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकती हैं। कैसे? दे कैन रीच फार एंड वाइड एंड लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सीड्स होती है वो फ्लाइंग उड़ रही हैं। तो हालांकि ये तो चीज़ें वैसी है जैसे आपने कॉटन का देखा होगा, कॉटन काफ़ी हल्के हल्के सीड्स होते हैं तो वो उड़ने लगते हैं जब वो सूखे हो जाते हैं गर्मियों के महीने में। हालांकि हम आगे बात करते हैं, मैं चीज़ें समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा आप पिक्चर फर्स्ट में देखिए तो आपको देखने को मिलेगा ये इतने हल्के हो जाते हैं कि चीज़ें उड़ने लगती हैं, और जो ये उड़ती है उसी में क्या रहता है, सीड्स रहता है, और वही सीड्स फिर कहीं जब जाके गिरती है तो वो जो है ज़मीन पे गिरा और वहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर मिल गया तो वहीं से वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। पिक्चर दूसरे में आप देख सकते हो जो एक होता है प्लांट्स का करके होता है, जैसे कहीं भी आप अगर जाते हो उस बीच में तो आपके पैर में या कपड़ों में फंस जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल्गा ग्रेरार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो आप इसको देख सकते हो। तो अब पता चला ये आपके शरीर में या आप कोई जानवर उसके शरीर में फंस गया। अब वो जानवर कहीं दूर तक गया और जाने के बाद क्या हुआ कि फिर उसने ज़मीन पे बैठा तो वो ज़मीन पे गिर गया, और जब ज़मीन पे गिर गया तो वो चीज़ें वहीं पे पता चला उसे एटमॉस्फेयर अच्छा मिल गया और फिर वो वहाँ से बड़ा हो गया। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक सीड्स ऐसे भी जाते हैं। फिर आते, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आज तक आपने कोई भी सीड देखा है कि जो उड़ता हुआ आपको इधर उधर दिखा हो? अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। एंड वॉट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में उस सीड को क्या कहा जाता है? लुक एट योर सीड कलेक्शन, अपनी सीड कलेक्शन की तरफ देखिए। एंड गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैज़ ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, और जो भी आपकी कलेक्शन में सीड्स हैं क्या उनमें से कोई उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है? और सीड उड़ेगी भी कब? जब वो एकदम हल्की होगी तब। सो लुक एट अ पिक्चर, आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड जो होता है उड़ नहीं सकती क्योंकि ये भारी होती है। बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय द स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल, एनिमल के जो फर होते हैं मतलब उनके बालों में चिपक कर ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। एंड डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? एंड रीड द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू गैरगियो मैस्ट्रल। और अगर आपको कोई भी आइडिया यहाँ से लगता है कि इस तरीके से सीट दूसरी जगह तक जा सकती है तो आप उसको लिख सकते हो। अब हम आते हैं, टॉपिक है हमारे पास, दिस हैपन इन 1948। 1948 में क्या हुआ, वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉकिंग विथ हिज डॉग, वो अपने डॉग के साथ क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे। एंड ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड, उनको काफ़ी अमेजिंग लगा एक चीज़ फाइंड करने में, सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ, कि सीड्स जो है उनके पूरे कपड़ों में क्या हो गए, फंस गए। एंड ऑन हिज डॉग फर, और उनके पूरे डॉग के फर में। एंड ही वॉन्डर्ड एंड वॉट मेक देम स्टिक, और वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये चीज़ें कैसे हो गई। एंड सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर द माइक्रोब, और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा कि ही शॉ दैट द सीड हैड मेनी टिनी हुक्स, कि वो जो सीड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे हुक्स होते हैं, आप देख सकते हो ये हल्के हल्के, और यही क्या होते हैं, उनके कपड़ों में फंस गए। एंड विच गॉट स्टक टू क्लोथ ऑफ अ फर, जो कि उनके क्लोथ में और उस जानवर के फर में फंस गए। एंड दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ अ मेकिंग वेलक्रो, तो उनके दिमाग में फिर वेलक्रो का एक आइडिया आया कि अब इसको बनाया जाए। ही मेड अ मटेरियल विथ अ सिमिलर टिनी हुक्स, उन्होंने छोटे छोटे टिनी हुक्स की मदद से क्या किया,
वेलक्रो को बनाना स्टार्ट किया, मतलब वहाँ पे देखा उसी तरीके का स्टिनी हुक्स बनाए। एंड वेलक्रो इज़ यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। और वेलक्रो क्या करता है, वो हमें अलग अलग चीज़ों को पकड़ने का काम करता है, जैसे क्लोथ्स हो गया, शूज़ हो गया, बैग्स हो गया, बेल्ट हो गया, मेनी मोर्स। एंड वॉट इज़ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो ये एक ऐसा तरीका था जो कि नेचर से उनको जो है इंस्पिरेशन मिली कि हाँ वेलक्रो जो है हमें बनाना चाहिए। सो आप भी सोच सकते हो या आपको कौन सा आइडिया आपके दिमाग में आया जो आप आगे लोगों की हेल्प करने के लिए कर सकते हो। सो लुक एट द पिक्चर, गिव बिलो एंड गेस द हाउ द सीड्स सेवल। आप देख सकते हो गिलहरियाँ होती हैं, पता चला वो एक सीड एक दूसरी जगह से खाई और खाने के बाद वो दूसरी जगह चली गई और वहाँ पे आधा खाया आधा फेंक दिया या तो खाया ही नहीं। तो इस तरीके से भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। पंछी हैं, वो भी मान लो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक ले गई पर वो खाई नहीं, वहाँ पे गिरा दिया उन्होंने। तो इस जगह से इस तरीके से भी हमारी सीड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाती हैं। फिर उसके बाद होता है जैसे हमारा कोई पेड़ लगा है नदी के किनारे और उसमें का फल जो है जमीन पानी में गिर गया और पानी में तैरता हुआ दूसरी तरफ पहुँच गया। तो इस तरीके से भी हमारी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस when the soybean pods are ripe and they burst and the seeds are throughout and have you ever heard their sound। मतलब कि कुछ सीड ऐसी होती हैं जो कि जब पक जाती हैं, जब उनका फल पक जाता है तो वो फटते हैं। मीन्स उनका जो सीड्स रहता है वो फटता है और फटने के कारण क्या होता है, उसमें की जो सीड्स रहती है, जो उसके अंदर का मटेरियल रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक छिटक जाता है या फैल जाता है या स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जहाँ पे जाके गिरती हैं फिर वहीं पे वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। अब आप सोचो कि अगर हमारा सीड जो है वो फटे ना और एक ही जगह पड़ा रहे तो क्या हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंस वेज। और आपको अलग अलग तरीक़ों के बारे में लिखना है बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, कि सीड्स जो है किस तरह फटती हैं। अब हम बात करेंगे हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आता है, कैसे क्या। हैव यू इंक्लूड अ ह्यूमन बींग ऑल्सो इन योर लिस्ट। जैसा कि अगर बात करते हैं आप ह्यूमन बींग हो तो आपके ये लिस्ट में होना चाहिए। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि हम क्या करते हैं एक सीड्स जो होती है एक जगह से दूसरी जगह तक कलेक्ट करते हैं। एंड कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, नोइंग एंड अननोइंगली, जान में और अनजाने में, वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स से क्या करते हैं, सीड्स को लेते हैं एंड दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल। कभी कभी वह तो अच्छे लगते हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, और उसको हम अपने गार्डन में लगाते हैं। एंड लेटर ऑफ द सीड ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वो सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं और उसमें कि वो फल जो होते हैं वो फटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाते हैं। मेनी ईयर्स लेटर्स पीपल में नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। मतलब पहले के जो लोग थे उन लोगों को ये नहीं पता होता था कि दोबारा क्या ये पेड़ उगेगा या नहीं उगेगा। तो दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो वो क्या करते थे कि उस प्लांट को जो है उसमें से कोई एक जो होता था उसको पूरी तरीके से पकने देते थे, जिसके बाद फिर उसकी सीड्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आप अपने घर में लौकी का पेड़ देख सकते हो या अलग अलग जो पेड़ आप घर में लगाते हो उसका आप देख सकते हो। एंड डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। क्या आपको पता है कि जो चिली होते हैं, जो मिर्च है, वो किस कंट्री से हमारे यहाँ पे आया है। दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये हमारे साउथ अमेरिका से आया, जो हमारे यहाँ इंडियन में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, मतलब मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाने वाले उनकी वजह से ये साउथ अमेरिका से आया है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली। और आज के टाइम बात करें तो बिना चिली के हम कोई भी फूड बनाते हैं तो उसकी हेल्प से हमारा काम नहीं हो पाता है। रीड दिस पोएम टू नो which plants came from where and what you आपको यहाँ पे क्या करना है,
sang and came in, an orange smiled inside the skin. Welcome to the India, banana seed and methi in Spanish. Brinjal and radish nodded his head. Did you know this? ये हालांकि एक पोएम है, तो आपको यहाँ छोटी सी थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कौन सा प्लांट्स कुछ कुछ कहाँ से आए हैं, तो आप इसको अपनी सिलेबस में भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है वॉट ऑल यू ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, कि हमारे यहाँ भी कौन कौन सी चीज़ें या हमारे भारत में कौन कौन सी चीज़ें होती है। वेयर मैंगो एंड बनानाज ग्रोन हियर, यहाँ पे मैंगो और बनानाज उगाए जाते हैं। एंड वॉट कम अदर कंट्रीज़, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे अदर कंट्रीज़ से आई है, जैसे कि हमारा पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रीना हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउट बाय हर। रीना ने क्या किया, एक तस्वीर बनाई है, आप देख सकते हो कि जिसमें सीड्स के थ्रू ऊपर से क्या निकला है, अंकुरित निकला है। एंड व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग, आपको क्या लगता है कि जो सीड में स्प्राउटिंग होती है वो किस वजह से होती है, उसका क्या वर्ड होता है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हाउ वुड रीना सीड लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड एंड शो बाय द ड्राइंग अ पिक्चर। मीन्स कि हाउ वुड रीना सीड लुक, आप रीना की सीड जो है कैसे लग रही, इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, क्या उसको ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ें करने की, सो बाय अ ड्रॉन पिक्चर, या आपकी जो होती है सीड्स वो कैसे बनती है या कैसे रिप्रेजेंट होती है। एंड हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, और हमारी जो सीड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे आती है। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको इसको अपने शब्द में लिखना है कि हमारी एक सीड दूसरी जगह से कैसे आती है या ट्रेवल कर पाती है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।